हाय गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल क्यूटेक्स लाइव ट्रेडिंग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपसे एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। मैं जब से ट्रेडिंग कर रही हूँ गाइस, अब तक की बेस्ट स्ट्रेटजी जो मुझे लगी है, जिससे मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला है और जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, मैं आपके साथ उस स्ट्रेटजी को आज यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है यहाँ पे मैं आपको शो करूंगी कि कैसे बैक टू बैक आप उस स्ट्रेटजी को यूज करके ट्रेड्स कर पाएंगे और साथ ही साथ उन ट्रेड्स को प्रॉफिट में भी क्लोज करेंगे, राइट। और इसके अलावा आपको कब फेक सिग्नल मिलेगा, कब एक फॉल सिग्नल मिलेगा, आपको उससे कैसे बचना है, कहाँ पे आपको ट्रेड्स नहीं प्लेस करनी है, मैं आपको यहाँ पे वो भी बताऊंगी, राइट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है गाइस, अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आपका जो फियर है लॉस करने का वो बिल्कुल ही निकाल देगी। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको एक 100% रिजल्ट देती है गाइस, अगर आपने माइंड में कुछ चीज़ें जो इसकी ट्रिक है, जो इसके सीक्रेट्स हैं वो रख ली हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे गाइस तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंडिकेटर्स को प्लेस कर लेते हैं। डॉन्चियन चैनल का यूज कर रहे हैं सबसे पहले, और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 20 पीरियड है, इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर रहे। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही बेस्ट सेटिंग होती है, तो उसी को ही हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे मतलब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। यहाँ पे आपको 3 लाइंस दिख रही हैं। ये आपका अपर बैंड होता है, ये आपका लोअर बैंड होता है, ये और ये आपका जो होता है ये सेंटर बैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपर बैंड होता है ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये अपर बैंड आपका जो होता है गाइस, ये रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस पीरियड्स का हाईएस्ट हाई। कहने का मतलब पीरियड यहाँ पे क्या है, 20 है, तो मतलब लास्ट की जो 20 कैंडल्स होंगी उनका एक हाईएस्ट हाई पॉइंट जो होता है वो आपका अपर बैंड यहाँ पे शो करता है। और सेम ऐसे ही आपका जो लोवेस्ट बैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस पीरियड्स का लोवेस्ट लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं। बाकी जो मिडिल बैंड होता है, मिडिल बैंड क्या होता है, ये हायर और लोवेस्ट का क्या होता है, ये एवरेज आपको यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि डॉन्चियन चैनल काम कैसे करता है, तो डॉन्चियन चैनल को यूज करने के बहुत सारे वे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज है गाइस। मैं आपको यहाँ पे मतलब 2 तरीके बताऊंगी कि डॉन्चियन चैनल को आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है। पहला जो तरीका है, डॉन्चियन चैनल को यूज हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका मिडिल बैंड होता है, जो सेंटर बैंड होता है, बेसिकली इसका जो यहाँ पे काम होता है, जो पहला तरीका होता है यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो आपका मिडिल बैंड होता है ये क्या करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट का साइन देता है, ठीक है। आप ब्रेकआउट के साइन के तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा जो तरीका होता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे आपका जो अपर बैंड होता है, ठीक है, और जो लोवेस्ट बैंड होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों बैंड्स होते हैं इनके जो एवरेजेस होते हैं ये यूज किए जाते हैं सेंटर बैंड को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, मैं अभी आपको कुछ यहाँ पे ट्रेड्स करके दिखाऊंगी और लाइव यहाँ पे शो करूंगी कि कैसे आप ट्रेडिंग जो है कर पाएंगे डॉन्चियन चैनल के माध्यम से। और दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, क्या सिंगल तरीका ही अच्छा रहेगा या फिर दोनों तरीके अच्छे रहेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों शो करने वाली हूँ, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जो पहला तरीका होता है गाइस वो बहुत ही सिंपल सा होता है कि जब भी मार्केट जो है आपका ट्रेवल कर रहा हो, इस मतलब कि ये जो आपका मिडिल बैंड है और ये आपका जो अपर बैंड है, ठीक है। तो मार्केट जो है अगर ट्रेवल कर रहा है इन दोनों बैंड के बीच में, तो जो अपॉर्चुनिटी आपको सर्च करनी है ट्रेड प्लेस करने की वो अपवर्ड डायरेक्शन की करनी है। सेम ऐसे ही अगर मार्केट आपका ये सेंटर बैंड और लोअर बैंड के बीच में ट्रेवल कर रहा है तो उस टाइम पे आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरा जो तरीका होता है, जो मेजर पॉइंट होता है कि मार्केट जो होता है, मार्केट में जब भी ब्रेकआउट होता है कैसे आपको ट्रेड्स प्लेस करनी चाहिए, एक सही डायरेक्शन में एंट्री पॉइंट्स आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, मैं आपको वो यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। ओके। तो एक सही एंट्री पॉइंट की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे अभी हमारे सामने अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ पे रेड कैंडल की फॉर्म होती, मतलब फॉर्मेशन होती हुई दिखी। यहाँ पे मार्केट जो था अभी यहाँ तक डाउन था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। आपको लगा कि ये ग्रीन कैंडल बनी है,
ठीक है। अभी क्या करना था आपको, इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी थी। ये कैंडल जो है जैसे ही अपर बैंड में जाके क्लोज हो रही है, ठीक है, जिसने यहाँ पे सेंटर बैंड को कट किया और क्लोज कहाँ पे हुई है, अपर बैंड में जाके क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही आपको अगर मिल रही है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन जैसे ही बनती हुई दिखे आपको, सेम कैंडल पे ही ट्रेड जो है अपवर्ड डायरेक्शन की प्लेस कर देनी है। एक तो आपका ये तरीका है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारे ऐसे तरीका यहाँ पे दिखा रही हूँ जो कि आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक कैंडल है जो कि मिडिल बैंड को कट करके अपर बैंड में जाके क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल आपकी फिर से क्या बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पे आप अप डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हो। ये जो स्ट्रेटजी है एक्चुअल में 1 मिनट के मार्केट में काम करती है, 2 मिनट के मार्केट में भी काम करती है, मतलब 5 मिनट के मार्केट तक ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो बता रही हूँ, ये जो स्ट्रेटजी बता रही हूँ आपको 1 मिनट की बता रही हूँ, क्योंकि 1 मिनट जो होता है काफ़ी ईजी होता है और वेट भी नहीं करना होता है हमें, रिजल्ट हमारे साथ मतलब हमारे सामने जल्दी से आ जाता है, राइट। ओके तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, आपको यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे शो कर सकती हूँ जहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल सकता है। आपका एक ये पॉइंट होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डाउन, मतलब ये कैंडल जो आपको दिख रही है, बियरिश कैंडल दिख रही है, ये इसने क्या किया, यहाँ से कैंडल स्टार्ट होके आपका ये डाउन वाले मतलब कि पोर्शन में क्लोज हुआ है। नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड बनी है, सेम कैंडल पे आपको ट्रेड जो है प्लेस कर देनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन की। सेम ऐसे ही अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। और दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट का वॉल्यूम देख के ट्रेड करिएगा, ठीक है। कि सभी मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट का जो वॉल्यूम है वो अच्छा नहीं है और आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ओके ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम कुछ ट्रेड्स प्लेस करते हैं और हम एक सही एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे देखेंगे। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे माइंड में रखना है कि कैसे मैं ट्रेड जो है प्लेस कर रही हूँ और कौन कौन सा एक सही एंट्री पॉइंट है जहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस करी है और जहाँ पे हमारी जो ट्रेड्स हैं वो मतलब प्लेस करने के बाद प्रॉफिट में ही क्लोज हो रही है, ठीक है। कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, बट अभी हम यहाँ पे कुछ ट्रेड्स हैं जो कि प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकती हूँ, अगर ये वाली कैंडल जो है, अगर ये पूरी कैंडल यहाँ पे डाउन वाले पोर्शन में आके क्लोज होती है, ठीक है, उसके बाद मैं ट्राई करूंगी कि मैं डाउन डायरेक्शन की क्या मतलब कि ट्रेड प्लेस करूँ, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड हम प्लेस कर सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल ट्रेड प्लेस करी है यहाँ पे अप डायरेक्शन की, तो हम वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा सेकंड वे जो है कि मार्केट जो है, मार्केट यहाँ पे ट्रेवल जो कर रहा है ये अपर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में ट्रेवल कर रहा है, इस वजह से ट्रेड जो है हमने यहाँ पे अप डायरेक्शन की प्लेस करी हुई है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करिए गाइस। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो ब्रेकआउट वाला मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपका मिडिल बैंड होता है, ये क्या होता है, ये आपका कभी कभी मतलब कि ये आपको एक ब्रेकआउट साइन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, इस ग्रीन कैंडल ने मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई है और क्लोज कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है अपर बैंड वाले पोर्शन में, यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगेन से आपको क्या मिली है, अपवर्ड डायरेक्शन की मिली है। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे गाइस, तो यहाँ पे जो मार्केट का वो है मतलब वॉल्यूम है, यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छा वॉल्यूम नहीं है। तो आपको मार्केट का जो वॉल्यूम है कैसे पता चलेगा, डेफिनेटली मैं आपको ये भी बताऊंगी, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको ये चीजें फॉलो करनी है। कभी कभी क्या होता है, हमें फॉल सिग्नल मिल जाता है, मतलब मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा होता है प्रॉपर, वो चीजें भी हमें मार्केट में देखनी होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हम यहाँ पे स्ट्रेटजी तो फॉलो कर रहे हैं, बट साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी क्रिएट हो रहा है। मैंने ट्रेड यहाँ पे ओपन करी थी इसलिए हमने विन कर ली, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जाके अगर ट्रेड आप ओपन कर रहे हो तो वो ट्रेड आपकी रिस्की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से मतलब मार्केट टूट के आगे जाएगा ही, ठीक है। तो आपको ऐसे फॉल सिग्नल से बिल्कुल मतलब बचना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको प्रॉपर माइंड सेट के साथ ट्रेडिंग करनी है गाइस, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ प्रॉफिट ही करो तो, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एसेट कोई देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम ट्रेड्स जो है अपनी प्लेस करते हैं। और हालांकि कुछ दिनों से मार्केट जो है मतलब काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक सही करेंसी पेयर चूज करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है गाइस। तो हम यहाँ पे एक सही करेंसी पेयर चूज करेंगे जहाँ पे मतलब हमें एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट मिल रहा हो, जहाँ पे मैं आपको एक सही एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा वो मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। ओके
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी यहाँ पे भी हमें एक सही मतलब कि जो एक होता है कि जहाँ पे ब्रेकआउट का कुछ हमें साइन मिल रहा हो या फिर जहाँ पे हमें ट्रेडिंग करनी है इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, वहाँ पे एक, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ कि सिर्फ मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊँ, एक सही एंट्री पॉइंट बताऊँ जहाँ पे आप ट्रेड करो। अगर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस वाली मतलब इसके बारे में बताया हो तो यहाँ से मैंने क्या बोला था, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। तो सेम चीज़ है, यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो रहा है, ट्राई कर रहा है, मार्केट में करेक्शन हो रहा है, ठीक है। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, बट आपको ऐसे पॉइंट पे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है गाइस, आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट ट्रेड जो है अभी ले लेते हैं, और नेगेटिव पॉइंट वही है जो मैंने अभी आपको बताया, इस यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन की क्यों ट्रेड ली है, तो डेफिनेटली मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल जो है ये यहाँ से मतलब स्टार्ट हुई है, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये जो है अपर पोर्शन में क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल मुझे ग्रीन की मिली है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस वजह से जो ट्रेड है मतलब अप डायरेक्शन की मैंने प्लेस कर दी है, ठीक है। ओके, अगेन से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या बात करूँ, यहाँ पे मैं अगेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की गाइस अगर बात करूँगी तो यहाँ पे आपको अगेन से ये चीज़ फॉलो करना है। सेकंड कैंडल पे प्लेस कर रहे हो तो आपके लिए मतलब वो बेस्ट ऑप्शन होगा कि आपकी जो ट्रेड है मतलब कि श्योर शॉर्ट वो प्रॉफिट में ही क्लोज होएगी, ठीक है। बट अगर आप मतलब यहाँ पे कहीं पे जाके टॉप पे मतलब यहाँ पे ट्रेड ओपन ही कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो मतलब चांसेस होगा पहले ही लॉस के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड ट्रेड है गाइस यहाँ पे हमारी प्रॉफिट में ही क्लोज हो रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगी डेफिनेटली, मुझे मतलब कि बस मैं ढूंढ रही हूँ कि ऐसा कुछ मुझे दिख जाए जिससे कि मैं आपको आपको वो पॉइंट्स भी बता सकूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब चीज़ें जो होती हैं आपको वो भी ध्यान में रखनी होती है। अगर पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे तो ये आपका एक क्या है, ये आपका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी ही काम आती है गाइस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं माइंड में आपको जो कि रखनी होती हैं। कैंडल्स पैटर्न भी बहुत ज़रूरी होते हैं, बट कोई बात नहीं, अगर आपको कैंडल्स की नॉलेज नहीं है तो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो आपको कोई अदर स्ट्रेटजी फॉलो करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप नए हो, मार्केट आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, डॉनचेन चैनल बेस्ट इंडिकेटर है आपके लिए। ये स्ट्रेटजी यूज करके डेफिनेटली आप मार्केट से विन ही करेंगे, ठीक है। ओके, बट यहाँ पे क्या है, आपको एक सही एंट्री पॉइंट का वेट करना है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग यहाँ पे करनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, मुझे कोई सही सा करेंसी पेयर अभी दिख नहीं रहा है जहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटजी है यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट जो है ट्राई कर रहा है, बट मैं अगर आपसे बात करूँ इस वाले मार्केट की गाइस तो यहाँ पे अगेन से ये सपोर्ट मतलब ये आपका एक सपोर्ट लेवल बनेगा, तो मार्केट जहाँ तक आएगा यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है, तो हो सकता है कि मुझे लॉस भी हो सकता है, ठीक है। बट तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़े टाइम पहले कि ये कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हुई है, सेकंड कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट आपको साथ में ये चीज़ भी देखना है कि ये एक सपोर्ट लेवल भी बन रहा है और मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको माइंड में रखना चाहिए। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हम कुछ और यहाँ पे एसेट्स देख लेते हैं, उसके बाद जो ट्रेड है उसको हम प्लेस करते हैं गाइस। यहाँ पे ये वाला एसेट जो है मार्केट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कुछ और करेंसी पेयर देख लेती हूँ मैं, उसके बाद जो ट्रेड है यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको वेट कर सकते हैं, इस वाले मार्केट का वेट कर सकते हैं, ट्राई कर रहा है रिवर्ट होने का, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ गाइस कि अभी हम 1 मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको जो चार्ट यहाँ पे शो कर रहा है ये 1 मिनट का ही है, टाइम फ्रेम मैंने चेंज नहीं किया है। बट आपको क्या करना है, आपको टाइम फ्रेम चेंज करके देखना है। आपको 15 सेकंड्स का आप देख सकते हो, 30 सेकंड्स का देख सकते हो और 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हो कभी भी अगर आप 1 मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हो तो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी ये 15 सेकंड्स का चार्ट आपको दिख रहा है। डेफिनेटली आपको 15 सेकंड्स का चार्ट देखना है, आपको 30 सेकंड्स का भी चार्ट देखना है और आपको 1 मिनट का भी देखना है अगर आप 1 मिनट की ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे गाइस अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मार्केट है
ये वाला मार्केट जो है 15 सेकेंड्स का मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है इस वाले कैंडल पे हमें अप डायरेक्शन की ट्रेड ओपन करनी चाहिए, ठीक है। बट मुझे क्या करना है कि मुझे एक बार मतलब कंफर्मेशन लेने के लिए मुझे 1 मिनट का चार्ट भी देखना पड़ेगा। तो 1 मिनट का चार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 मिनट में, तो ये क्या है, आपका ये कॉशियस पॉइंट होता है। अगर ये वाली कैंडल अप जाके क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन में बनती है तभी मैं ट्रेड प्लेस करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। क्योंकि आपका ये कभी कभी क्या होता है, ये जो मिडिल बैंड होता है ये रेजिस्टेंस पॉइंट का भी काम करता है अगर मार्केट मतलब कि डाउन वाले डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये सपोर्ट का भी काम करता है अगर मार्केट जो है अप डायरेक्शन का है। मतलब अगर मार्केट अपर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में फॉर्म हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो आपका ये जो पॉइंट होता है सपोर्ट की तरह काम करता है। और सेम अगर आपका ये डाउन डायरेक्शन और सेंटर मतलब आपका ये मिडिल बैंड और ये आपका जो है लोअर बैंड, इन दोनों के बीच में ट्रेवल कर रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट का काम करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की एक ट्रेड लेना चाहूंगी। डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मैंने क्यों ली है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट हालांकि थोड़ा सा डिले हो गए हैं। कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी, हमने थोड़ा सा डिले करके मतलब लिया है। हमें सेम कैंडल जब ओपन हुई थी सेम टाइम पे ही ले लेना चाहिए था ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मार्केट ट्राई भी कर रहा है अब जाने का। बट यहाँ पे मैंने ट्रेड जो ली है प्लेस करी है, क्यों की है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आपसे मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये एक सपोर्ट लेवल है और मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है डाउन अगर आएगा तो कम से कम यहाँ इस लेवल तक तो जरूर आएगा, ठीक है। और यहाँ से कहीं जाके वो रिवर्स हो सकता है। बट हालांकि अभी हमारे पास 21 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है इस मतलब कि मतलब हमारी जो ट्रेड है उसको क्लोज होने में, ठीक है। अभी हमारे पास 13 to 14 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है गाइस। तो और अभी ये ट्रेड हमारी क्लोज हो जाए फिर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता देती हूँ कि एक सेफ पॉइंट क्या होगा ट्रेड करने का। बट अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो गाइस, तो आपको यहाँ पे बैक टू बैक हमने 3 ट्रेड्स ली हैं और तीनों की तीनों ट्रेड्स हमारी जो है विन हुई हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ गाइस, यहाँ पे आपके जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं, जो एक सही एंट्री पॉइंट्स होते हैं, मैंने जो बताया है, कभी भी मैं डॉनचेन चैनल के साथ में ट्रेड करती हूँ तो मैं ये जो ब्रेकआउट वाला रूल है यही फॉलो करती हूँ कि मतलब यही बेस्ट है। क्योंकि कभी भी मैंने ट्रेड कभी भी मतलब कि ओपन करी हुई है अगर ऐसे वाले मार्केट में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली कैंडल आपकी अपर बैंड में जाके अगर क्लोज हो रही है, नेक्स्ट कैंडल भी आपकी ग्रीन बन रही है, तो आपको अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। सेम ये वाली रेड वाली कैंडल आपकी लोअर बैंड में आके क्लोज हुई है और नेक्स्ट कैंडल लोअर मतलब कि रेड बनी है, बियरिश कैंडल बनी है, तो आपको डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो यही चीज़ फॉलो करके लो, आप कभी भी लॉस नहीं करोगे, ठीक है। बट मार्केट का वॉल्यूम भी आपको देखना है, वो चीज़ आप कभी मत भूलना, वो चीज़ भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आपको यहाँ पे मतलब जो करेंसी पेयर्स होते हैं, अब करेंसी पेयर का मतलब यही नहीं होता कि आपको सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिल रहा है और आपने वो करेंसी पेयर चूज कर लिया, राइट। आपको ये भी देखना है कि क्या उस करेंसी पे जो मार्केट अभी आप देख रहे हो क्या वो स्टेबल मार्केट है या नहीं है। अगर आपको स्टेबल मार्केट दिख रहा है तभी आप ट्रेड करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में इतना ज़्यादा मतलब हाईली फ्लक्चुएशन होता है मार्केट की, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, उस टाइम पे कुछ भी काम नहीं करता, ना कोई स्ट्रैटेजी काम करती है ना कोई इंडिकेटर काम करता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ भी रखनी है ध्यान में आपको, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे फ्री सिग्नल्स मिलते हैं। कोई भी न्यू अपडेट आती है ग्रुप में ही सबसे पहले पोस्ट होती है, तो आप फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए गाइस, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।